हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नबीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, हमारी इनऑर्गेनिक में यूनिट चल रही है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, जिसमें हम एमओटी के लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर की, अगर कोई सेकंड ईयर का भी बच्चा आया है तो सेकंड ईयर की भी, थर्ड ईयर की सारी बीएससी की फ्री में बहुत बढ़िया कंटेंट हम उपलब्ध कराते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एमओटी डायग्राम हम पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाएं, बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है और उसमें जाके देखेंगे तो नीचे की तरफ बहुत सारे लेक्चर है, ठीक है, यूनिट सेकंड के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एमओटी डायग्राम, अब दो के एग्जाम्पल लेंगे हम, एक तो O2 अणु और एक F2 अणु, ठीक है। O2 का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसका एमओटी डायग्राम हम लेंगे, ठीक है। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उससे पहले के लेक्चर देखेंगे एमओटी डायग्राम के, एमओटी थ्योरी के, तो ज़्यादा उसको समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं आज O2 अणु का एमओटी डायग्राम कैसे बनता है। हम बात कर चुके हैं V2C2N2। देखो ये मैंने पहले इसलिए बना दिया कि टाइम खराब ना हो। 1s से अतिव्यापन करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s कहते हैं इसको, सिग्मा बॉन्डिंग। 2s से करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेंगे, ठीक है। स्टार वालों को एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंदी और बॉन्डिंग वालों को BMO बंदी आणविक कक्षक। 2p से करेगा तो 3 p होते हैं पी में, इसमें भी 3 तो 6, तो 6 ही आणविक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 तो बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग, जिनमें बी लग रहा है वो बॉन्डिंग है, इससे नीचे वाले 3 एंटी बॉन्डिंग है। हमने VCN में तो ऐसे पढ़ा था कि ये सिग्मा 2pz है ऊपर बनता है, 2px 2py नीचे बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन तक। लेकिन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही अणु आता है, ऑक्सीजन ही परमाणु आता है। उसमें ध्यान रखना है कि ये 2 तो ऊपर बनेंगे और एक कहाँ बनेगा नीचे, 2 डिब्बे तो ऊपर बनेंगे और एक डिब्बा कहाँ बनेगा नीचे, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, उल्टा त्रिभुज करके, क्योंकि एक चौंच नीचे होती है त्रिभुज में, 2 ऊपर होते हैं, 2 कोने, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले तो सेम ही है, 2 नीचे के ऊपर, चाहे वो बोरोन का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो। लेकिन इसमें याद रखना है, ठीक है, कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या हो जाता है, जो 2pz वाला है वो नीचे बनेगा, 2px 2py वाले ऊपर बनेंगे, ठीक है। इनके साथ पाई क्यों लगाया है, क्योंकि कोई भी पी के जब 3 कक्षक होते हैं तो उसमें तो एक सिग्मा बनाता है और 2 कैसे बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करें O2 अणु कैसे बना होगा। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे, O और O, दोनों का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4, ये लिखोगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम वाले बनाते हैं इस ऑक्सीजन के एटम के, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 4 हैं तो 4 इसमें भर लो, पहले एक एक करके भरते हैं, 3 ही है, फिर अगले में पेयरिंग है, क्योंकि एक कक्षक में 2 आते हैं तो 4 भर दिए, ऐसी एक एक करके, फिर इसमें 4। इसमें 1s2 में कितने हैं, 2, तो 2। इस 1s2 में कितने हैं, 2, तो 2, 2 और 2 4 हो गए, तो इनमें भरने, तो 2 तो नीचे वाले में आ जाएंगे, 2 ऊपर वाले में आ जाएंगे। इसमें भी 2, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें दिखा भी दो, क्योंकि डिब्बे बनाए तो दिखाने भी पड़ेंगे, ठीक है। 4 हो गए तो 2 इसमें भर देंगे, पहले नीचे वाले में भरते हैं फिर ऊपर वाले। इसमें 4 और इसमें 4 कितने हो गए, 8, तो इसमें 8 भरने हैं, पहले नीचे वाले में भरेंगे, एक में 2 आते हैं तो 2, फिर ये दोनों सेम एनर्जी के हैं तो एक एक भर दिया, फिर एक एक और भर दिया, कितने हो गए, 6। कितने और बच गए हैं, 2 और बच गए हैं, 2 और बच गए हैं तो 2 इसमें भर दो। अब दोनों सेम एनर्जी के हैं तो एक एक भर देंगे, हो गए 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ही बने थे, 4 इसके 4 इसके। अब इसका अपन क्या निकालते हैं, बंद क्रम। क्या निकालेंगे इसका, बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB - Na/2। NB का मतलब BMO में इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले में तो 2 2 4, ये सारे बॉन्डिंग वाले ही, इसमें कितने 2 4 6, तो कितने हो गए 10, अरे 2 2 4 6 8 और 10। तो बंदीय में या बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में जो स्टार वाले हैं ABMO 2 2 4, ये भी स्टार वाले ही ना, तो 2 6 बटे 2। 10 में से 6 गया तो 4, 4 में 2 का भाग गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन को आपने कभी देखा होगा तो ऐसी जोड़ती है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अगर इसका हम चुंबकीय व्यवहार देखें, जिसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, चुंबकीय गुण कैसा होगा ये, अगर ये बीच वालों में कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर दिखता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। दिख रहा है क्या कहीं? यहाँ दिख रहा है स्टार वालों में, पाई 2p x और पाई 2p y में कितने दिख रहे हैं? 2 अयुग्मित यानी पेड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग 2px2, सिग्मा बॉन्डिंग 2py2, इसमें 2px1 और 2py1। बस ऐसे ही लिख देना है। चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, पर नहीं लिख रहा मैं अभी, है ना। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल को लिखो, बाकायदा O2 अणु डाल के, ये डाल के पूरे पेज पे नीचे से ऊपर तक बनाना है इसको। फिर मैं O2 प्लस O2 माइनस इनके भी बताता हूँ। लिखो इसको आप। लिख लिया? अगर मैं यही बात करता O2 प्लस की, O2 प्लस की बात करता हूँ, O2 प्लस का बनाना होता है मुझे, O2 प्लस का। O2 प्लस कैसे होता? प्लस आ गया ना, तो एक तो O होता और एक O प्लस होता। O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p4, लेकिन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1s2 2s2 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? ऑक्सीजन में तो 8 हैं और इसमें कितने हैं? 7। अरे एक कम हो गया ना, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था, डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब बताने का वो तो मैं एक्सप्लेन कर लेंगे अपन। 14 इलेक्ट्रॉन से याद रखना है अपन को। 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? N2 में, नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। चाहे तो 15 हों इलेक्ट्रॉन टोटल, 16 हों, 17 18, या यहाँ हो 13 12 11, जो भी। अगर 14 से 15 जा रहे हैं तो -0.5 कर दो, चाहे 14 से 13 जा रहे हैं तब भी -0.5 कर दो, 15 से 16 जा रहे हैं तो फिर -0.5 कर दो। तो जिनमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 होगा। 16 होंगे उनका कितना होगा? 2 होगा। ऑक्सीजन में 16 थे ना, देखो 8 इसके, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो 8 और 8 16। 16 वाले का कितना आया? 2, तो 2 ही तो आया। 17 होंगे तो कितना आएगा? 1.5। 18 होंगे तो 1 आएगा, 0.5 घटाते जाओ। 13 होंगे तब भी कितना आएगा? 2.5। 12 होंगे तब भी कितना आएगा? 2। C2 अणु का आया था ना 2। तो 14 से चाहे 13 पे जाओ, 13 से 12 पे जाओ, 0.55 घटाते जाओ, चाहे 14 से 15 पे जाओ, 15 से 16 पे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में? 8 इसके, 7 इसके, 15, तो इसका बंद क्रम कितना आएगा? 2.5 ही आएगा। ये दिमाग में रख लो आप। निकाल के भी देख लेते हैं, चलो देखो, निकालो। एक की जगह O लिख दो। पूरा बनाना है आपको पेज पे। वीडियो कैसे बनाए? वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब पे ये कहीं नहीं जा रही आपसे, भागेगी तो है नहीं कि चली गई भाई लाइव चल रहा है आप कैसे पढ़ें, ऐसा तो है नहीं। एक तरफ तो O लिख लो और एक तरफ क्या एक तरफ O प्लस लिख लो। इसका तो यही रहेगा 1s2 2s2 2p4। इसका 2p4 की जगह क्या हो जाएगा? 2p क्या हो जाएगा? 2p3। 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो इसमें से, तो इसमें 4 और 3 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बने, तो 2 2 4 2 6 7 बने, तो एक इसमें से हटा दो बस। और 8 थे तो ये भी आ गया था, क्योंकि यहाँ अब 7 रह गए ना, तो 7 आ गए। कुछ नहीं करना, वही बंद क्रम निकाल के दिखाऊंगा बस। बॉन्ड ऑर्डर। जो बच्चे पहुँचते हैं सर वीडियो नहीं मिल रही, आप प्लेलिस्ट में जाओ और पूरे प्लेलिस्ट को नीचे जाकर तक देखा करो आप, ठीक है। तो उसमें सारी वीडियो हैं, बहुत सेकंड ईयर का बहुत सारा मैटर कराया हुआ है, फर्स्ट ईयर का भी, फाइनल का, तीनों ईयर का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? वही बंदीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा बॉन्डिंग वाले में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो इसमें तो 10 ही हैं। माइनस इसमें कितने? स्टार वाले में 2 2 4 और 1 5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, यहाँ भी था, इसमें 6 थे तो 1 घट गया, बटे 2। कितना आ जाएगा ये? 2.5। समझ गए? बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछता चुंबकीय गुण अगर O2 प्लस के बताने होंगे तो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनुचुंबकीय है या पैरामैग्नेटिक होगा? O2 प्लस 2 का बंद क्रम बताइए। तो निकाल के नहीं दिखा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। O2 प्लस 2 का मतलब
O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 प्लस 2 का मतलब प्लस का मतलब एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो O2 प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 14। और 14 का बंद क्रम डायरेक्ट बता दो कितना होता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होता है ना। तो O2 प्लस किसके समान है? N2 के। तो ऐसे भी जब नौकरी की तैयारी करेंगे ना, कि जिनका बंद क्रम समान है वो युग्म छांटिए, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे उनका बंद क्रम भी समान होगा। N2 में भी तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आता है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो O2 प्लस 2 में भी 14 ही आएंगे। O2 प्लस में कितने थे? 15, तो 2.5। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो O2 के ये एग्जाम्पल बहुत हैं। आप O2 प्लस का भी ऐसे ही पूरा बना करके पूरा बनाएंगे, एक तरफ O लिखेंगे, एक तरफ O प्लस लिखेंगे, पूरा पेज पे बनाना है, ठीक है। वीडियो को रोक करके बनाना होता है। O2 के बाद अपन देखते हैं F2 के MOT डायग्राम। अब देखो F2 के बताता हूँ मैं, ठीक है। F2 अणु, F2 मॉलिक्यूल, इसका MOT डायग्राम बनाना है, वही सेम है। O2 F2 में तो सेम ही होता है, ये तो सब में ही सेम है, बस ये O2 F2 में ध्यान रखना है, 2 ऊपर 1 नीचे। तो F2 और O2 का समान है। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में ये 2 नीचे रहते हैं, 1 ऊपर रहता है, ये वाला, बस यही वाला, और सब सेम होता है। F2 अपन जैसे जानते हैं फ्लोरीन कितने कितने बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इसका बॉन्ड अगर हम डायरेक्ट बताना चाहते हैं, हमारे लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में आता है, वो तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? तो 18 का एक ही आएगा बंद क्रम। कैसे आएगा? 14 होते हैं, जब सर ने बोला 3 है। 14 से 15 जाओ, 0.5 कम कर दो, 2.5 हो गए। 15 से 16 गए, फिर 2.5 कम कर दो तो 2 हो गया। 16 से 17 पे गए, फिर 0.5 कम कर दो तो कितना? 1.5 हो गया। 17 से 18 पे गए तो फिर 0.5 कम कर दो तो एक ही आएगा 18 वाले का, ठीक है। 14 का 3 आएगा और 0.55 कम करते जाएंगे तो 18 वाले का एक ही आएगा। एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। F2 अणु कैसे बना होगा? F और F, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5, वही सेम रहेगा। 1s2 2s2 बस 2p यहाँ क्या कर देना है? 2p5। 1s2 2s2 2p5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। इनमें भर लो, पहले एक एक भर लो, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए? 10 भरने। तो 2 तो पहले से भर रहे हैं, मतलब 10 हो गए। तो 2 2 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि एक में 2 आते हैं। 10 हो गए ना? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब अपन इसका क्या निकालना है? बंद क्रम निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। वही NV माइनस एन है। अब NV माइनस एन डायरेक्ट लिखूंगा। NV का मतलब बंदी आणविक कक्षक में 2, सिग्मा बॉन्डिंग माने 2 4 2 6 2 8 और 2 10 माइनस स्टार वाले में, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 और 2 4, स्टार वाले ये भी 6 और 2 8, एक ही आएगा। 10 माइनस 8/2 बराबर बंद क्रम कितना आ गया इसका? 1 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, कहीं बीच वालों में कहीं अनपढ़ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिख रहा। तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो वो भी लिख के आना होगा, तो कोई नहीं, बस नीचे से लिखते जाओ। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 और पाई बॉन्डिंग 2px2 और पाई बॉन्डिंग 2p2। इनको बराबर करके लिखेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी समान है। फिर पाई स्टार 2px2 कर देंगे यहाँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, इनको बराबर करके लिखेंगे। पाई 2px2 बराबर पाई स्टार 2p/2, क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी? समान। पंखा चला लेता हूँ, गर्मी लग रही है, ठीक है। तो F2 का ये आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाता। अगला एग्जाम्पल F2 प्लस का 17 इलेक्ट्रॉन होते, केवल एक जगह F हो जाता। ये तो FF का ही है, F2 का ही है, तो डायरेक्ट लिख देते। आप निकाल के देख लेना पूरा डायग्राम बना के। F2 प्लस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा?
17 का मतलब 5 और यहाँ 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा बस, ठीक है। तो 10 में से कितने घट जाएंगे, स्टार वाले में कब होना, स्टार वाले में 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 कम हो जाएगा भाई। जैसे F2 प्लस होता तो यहाँ 2p4 हो जाता ना, F2 का तो आपने बना ही लिया होगा, F प्लस होता तो 4 हो जाता, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है F2 प्लस में, हो जाता ना। यहाँ पे 8 आ रहे थे ना स्टार वालों में, इनको मिला करके तो 7 रह जाते बटे 2, कितना आ जाता 1.5। वैसे हमको पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, अरे 17 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, कैसे बताएं, F में 9, एक F में 9 और एक F प्लस होगा तो उसमें 8, तो 9 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे बंद क्रम इतना ही होगा। अगर अगला एग्जाम्पल लेता हमें F2 प्लस 2, 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाता है इसमें, दोनों तरफ ही F प्लस आ जाते। वीडियो को रोक करके तब अगर आप बनाना चाहो तो पूरा बना सकते हो। F यहाँ पे भी F प्लस और यहाँ पे भी F प्लस, F2 प्लस 2 तभी आएगा ना, दोनों पे प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाता, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। तो यही इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हैं, तो 4 और 4 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, F प्लस प्लस का प्लस प्लस आता तो 10 रहते, ये तो 10 ही रहते ना भाई, बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है, तो बॉन्डिंग वाले ही उसमें से तो घट रहे हैं। तो ये कितने रह जाते 6। F2 प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं 16, और 16 वाले का बंद क्रम कितना होता है, O2 का कितना आया था 2, आ भी जाएगा 2, 10 - 6 बराबर 4, 4 बटे 2 बराबर 2। तो ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको याद रखना होगा बस, 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 है, 15 है तो 0.5 घटा दो, 16 है तो फिर 0.5 घटा दो, पर बना के भी दिखाना है क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है। कंपटीशन एग्जाम में तो डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन थ्योरेटिकल वाले में हमको बना के दिखाना है। जैसे ये F प्लस था ना, तो ये भी 2p4 हो गया। तो F2 प्लस 2 का डायग्राम बस कुछ नहीं है, सेम ही है भाई। F2 है तो FF रहने दो, F2 प्लस है तो एक तरफ F कर दो, इलेक्ट्रॉन देख लो, F प्लस कर दो। वो एग्जैक्ट याद रखना है कि जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 होगा, 17 होंगे तो 1.5 होगा, 16 होंगे तो 2 होगा, 15 होंगे तो 2.5 होगा, 14 होंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो किस F2 प्लस 2 किसके जैसा है, ये O2 के जैसा, क्योंकि O2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2। तो ऐसे नौकरियों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन के जैसा है, तो कौन के जैसा का मतलब इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। तो जितने भी हमने ये एग्जाम्पल पढ़े हैं सारे समनाभिकीय अणुओं के हैं। समनाभिकीय का मतलब इनमें दोनों परमाणु कैसे हैं, एक ही तत्व के दोनों परमाणु हैं, F के। अगली जो वीडियोस हम लेने वाले हैं विषम नाभिकीय, जैसे HF तो हाइड्रोजन अलग परमाणु है, अलग एटम है, फ्लोरीन अलग एटम है, CO जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो वो सब आएंगे हेट्रो न्यूक्लियस में आएंगे। हेट्रो न्यूक्लियर में मतलब अलग अलग उनमें परमाणु हैं या नाभिक है। ये सारे F2 H2 B2 C2 N2 ये सब कैसे एग्जाम, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि समनाभिकीय के कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए। समनाभिकीय का मतलब जिनमें दोनों परमाणु समान है, जैसे H2 N2 तो कोई भी बना देंगे। विषम नाभिकीय जैसे HF का पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, CO का है, NO का भी होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट्स, लाइक और वीडियो को शेयर भी क्या करो, जिससे और भी बच्चों को लाभ हो, आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। धन्यवाद।